ये वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ HDFC लाइफ, SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये देखने के लिए कि ये तीनों स्टॉक्स में से बेस्ट इंश्योरेंस स्टॉक कौन सा है। इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस मॉडल कन्वेंशनल कंपनीज के मुकाबले बहुत ही अलग होता है और कई ऐसे रेशियोज इंश्योरेंस सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं जो हमारी ध्यान में होना ज़रूरी है। तो ये वीडियो का कोई भी हिस्सा मत मिस करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक एक सेकेंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इंश्योरेंस का बिजनेस मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है ना, वो ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम अमाउंट, मतलब मेरे और आपसे लिया हुआ जो प्रीमियम है ना, उस पर रिलाई नहीं करती अपने प्रॉफिट्स के लिए। तो अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज आखिर पैसे बनाती कहाँ से है। इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली जो मुझसे और आपसे लिया हुआ प्रीमियम है ना, वो अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे कि इक्विटीज, डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, इनमें इन्वेस्ट करती है और वो इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है ना, वो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करता है। और जस्ट इनकेस अगर कोई क्लेम आ भी गया पूरे साल में, तो ये पूल में से वो क्लेम सेटल करके बाकी का अमाउंट इन्वेस्टेड रखते हैं। और इसी तरह दोस्तों इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रॉफिट्स कमाती है और ये पूल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको एसेट अंडर मैनेजमेंट या AUM कहते हैं। तो अगर आपको ये इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने में बहुत ही सिंपल लगा है ना दोस्तों, तो मुझे एक इंडिकेटर दे दीजिए नीचे वाला, वो लाइक बटन दबा के। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट और हिंट होगी कि मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। अब अगर मुझे कुछ ऐसे कोर टर्म्स की बात करनी हो जो इंश्योरेंस स्पेसिफिक है, तो सबसे ऊपर APE आता है या एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट। सरल भाषा में इंश्योरेंस कंपनीज जो साल भर में मुझसे और आपसे प्रीमियम लेती है और जो एक साल वाली पॉलिसी होती है उसका 10% प्रीमियम, ये दोनों को जोड़ के किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का APE बनता है। APE को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इंडिकेटर ये दिखाता है कि साल भर साल इंश्योरेंस की कंपनी में पैसा आ रहा है या नहीं। तो अब अगर मुझे HDFC लाइफ, SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल इनका 2 साल का APE ग्रोथ कंपेयर करना हो, तो HDFC ने 16% के CAGR से APE ग्रोथ दिखाई है, SBI लाइफ ने 9% से और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने 9% की डी ग्रोथ दिखाई है जहां तक APE की बात है। वहीं अगर ये क्वार्टर को मैं लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करूं, तो ये तीनों ही स्टॉक्स HDFC लाइफ, SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल, इन्होंने बहुत ही अच्छा APE ग्रोथ दिखाया है। पर यहाँ पे पिछले 2 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाने के लिए मैं HDFC लाइफ को 10 पॉइंट दूंगा, SBI लाइफ को 9 पॉइंट और ICICI प्रूडेंशियल को डी ग्रोथ दिखाने के लिए मैं 6 पॉइंट दूंगा। हमारा दूसरा पैरामीटर परसिस्टेंसी रेशियो है, जो सरल भाषा में ये इंडिकेट करता है कि कितने परसेंटेज या कितने प्रतिशत लोग पॉलिसी लेने के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगर मैं ये 3 स्टॉक्स को कंपेयर करूं इनके 13 महीने या पिछले 1 साल की परसिस्टेंसी पे, तो यहाँ पे HDFC लाइफ सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है, जहाँ पे 100 रुपए की प्रीमियम वैल्यू पे इनका 90% रिन्यूअल होता है। ICICI और SBI का उतना भी बुरा नहीं है, इनका परसिस्टेंसी रेशियो 85% के ऊपर है। पर 5 साल या 61 मंथ में थोड़ा सा यहाँ पे गेम चेंज होता है। SBI लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इन दोनों का परसिस्टेंसी रेशियो 60 के ऊपर है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। HDFC लाइफ यहाँ पे थर्ड स्पॉट पे आता है विद परसिस्टेंसी रेशियो ऑफ 58%। और इसी को ध्यान में रखते हुए ओवर लॉन्गर ड्यूरेशन SBI और ICICI लाइफ, ये दोनों का परसिस्टेंसी रेशियो बेटर होने के कारण मैं इनको यहाँ पे 10 पॉइंट दूंगा। HDFC लाइफ को मैं यहाँ पे 9 पॉइंट दूंगा। परसिस्टेंसी रेशियो के बाद जो अगला पैरामीटर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो है एम्बेडेड वैल्यू। सरल भाषा में एम्बेडेड वैल्यू ये दर्शाता है कि फ्यूचर में भी जो प्रीमियम आने वाला है ना, उसकी करंट वैल्यूएशन कितनी है। एक तरीके से तो ये टोटल करंट कितनी वैल्यू हुई कंपनी की, ये दिखाता है। पर यहाँ पे अगर मैं इनकी पिछले 2 साल की ग्रोथ रेट देखूं, तो HDFC लाइफ सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है विद CAGR ऑफ 21। SBI लाइफ का एम्बेडेड वैल्यू 19% के CAGR से बढ़ा है इसी पीरियड में और ICICI प्रूडेंशियल का 16%। और इसी के चलते मैं HDFC लाइफ को 10 पॉइंट दूंगा, SBI लाइफ को 9 पॉइंट और ICICI प्रूडेंशियल को 8 पॉइंट। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस एक और ऐसा पैरामीटर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस स्टॉक्स के लिए। सरल भाषा में वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ये दिखाता है कि जो आज आया हुआ नया बिजनेस है ना, उसकी आज की और फ्यूचर की वैल्यू मिला के ओवरऑल कितनी वैल्यू है। जहां एम्बेडेड वैल्यू टोटल वैल्यूएशन दिखाता है किसी भी इंश्योरेंस स्टॉक्स की, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस आज आया हुआ जो धंधा है ना, उसके आज की और फ्यूचर की वैल्यू कितनी है ये दिखाता है।
तो जहां तक पिछले 2 साल में वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की ग्रोथ की बात है, तो एचडीएफसी लाइफ सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है विथ 19% CAGR, एसबीआई लाइफ सेकंड आता है विथ 16% CAGR और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 10.5% CAGR है। हालांकि ईयर ऑन ईयर या अगर मैं ये क्वार्टर को कंपेयर करूं पिछले साल यही सेम क्वार्टर से, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है विथ 78% CAGR, पर ये बहुत ही छोटे बेस पे है। यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ ये दोनों का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का ग्रोथ रेट 40% के ऊपर है, विच इज अगेन नॉट बैड। तो इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए और स्पेशली 2 साल की CAGR को ध्यान में रखते हुए एचडीएफसी लाइफ को मैं यहाँ पे 10 पॉइंट दूंगा, एसबीआई लाइफ को मैं यहाँ पे 8 पॉइंट दूंगा और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है विथ 6 पॉइंट्स। अगर हम न्यू बिजनेस को इवेल्युएट कर ही रहे हैं तो इसके साथ साथ नए बिजनेस पे कितना प्रॉफिट बन रहा है ये भी देख लेते हैं, और ये इवेल्युएट होता है न्यू बिजनेस मार्जिन से। तो फॉर एग्जांपल अगर न्यू बिजनेस मार्जिन 20% हुआ तो इसका ये मतलब है कि 100 रुपए के नए बिजनेस पे 20 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। तो यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ का न्यू बिजनेस मार्जिन ये क्वार्टर और लास्ट ईयर एंडिंग 26% था, विच इज वेरी गुड। यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी बहुत अच्छा परफॉर्मिंग है, जहां ये क्वार्टर में इनका न्यू बिजनेस मार्जिन 29% के अराउंड था और पिछले साल यानी कि FY21 में ये 25% के अराउंड था। एसबीआई लाइफ का करंट क्वार्टर में न्यू बिजनेस मार्जिन 21% के अराउंड है और FY21 यानी कि लास्ट ईयर ये 20% के अराउंड था। तो इसी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये दोनों ही वेल परफॉर्मिंग है, इसीलिए यहाँ पे इनको 10 पॉइंट और एसबीआई लाइफ को यहाँ पे मैं 8 पॉइंट दूंगा। अगला पैरामीटर जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये सॉल्वेंसी रेशियो है। सिंपल टर्म्स में सॉल्वेंसी या सॉल्वेंसी रेशियो ये दिखाता है कि किसी भी इंश्योरेंस बिजनेस के पास कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा लिक्विड फंड्स अवेलेबल है कोई भी क्लेम्स अगर आ गए तो उसे ऑनर करने के लिए। बेसिकली किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की ये स्ट्रेंथ दिखाता है कि कल उठ के अगर सारे कस्टमर्स इनके क्लेम डाल भी दे तो वो इसे ऑनर कर पाए, और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से ये सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 टाइम्स या 150% होना चाहिए। तो सॉल्वेंसी रेशियो में दोस्तों एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ ये दोनों 200% के ऊपर है, पर एसबीआई लाइफ की सॉल्वेंसी 215% है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की सॉल्वेंसी रेशियो 193% है, और इसी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए एसबीआई लाइफ को मैं यहाँ पे 10 पॉइंट दूंगा, एचडीएफसी लाइफ को मैं यहाँ पे 9 पॉइंट दूंगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थोड़ा सा पीछे रह जाता है विथ 8 पॉइंट्स। एयूएम या एसेट अंडर मैनेजमेंट हमने वीडियो के स्टार्ट में बहुत ही अच्छे से कवर किया है, जो ये दिखाता है कि टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो ये इन्वेस्ट या मैनेज कर रहे हैं वो कितना है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर इनकी ग्रोथ कितनी है ये देखना बहुत जरूरी है। तो पिछले 1 साल में अगर मैं ये तीनों कंपनीज का एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ देखूं तो ये 30% से ज्यादा है, विच इज अगेन अ वेरी गुड नंबर। और इसी इक्वल परफॉर्मेंस के चलते ये तीनों स्टॉक्स को मैं यहाँ पे 10 पॉइंट दूंगा। अगला और आखिरी कोर पैरामीटर जो किसी भी लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस का हमें देखना चाहिए वो है कमीशन रेशियो। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, कमीशन रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि 100 रुपए की सेल पे कितना परसेंट इनका कमीशन पे स्पेंड हो रहा है। तो पिछले क्वार्टर में एसबीआई लाइफ का सबसे कम कमीशन रेशियो था विच वॉज 3.5%। एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये दोनों का कमीशन रेशियो 3.95 और 3.9% है, जो एसबीआई लाइफ के मुकाबले थोड़ा हाई है। तो दोस्तों कमीशन स्पेंड जितना कम उतना बेहतर ना, और इसी के चलते एसबीआई लाइफ को मैं यहाँ पे 10 पॉइंट दूंगा और एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये दोनों को मैं यहाँ पे 9 पॉइंट दूंगा। अभी तक हमने दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया कवर किया कोर रेशियोज का, पर दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे कुछ ऐसे सिलेक्टेड सब्सक्राइबर्स का मेंशन करना चाहूंगा। लास्ट वीडियो पे मैंने आपसे ये सवाल किया था हमारे सब्सक्राइबर स्पेशल सेक्शन में कि डिपॉजिटरीज के अलावा और कौन कौन से सेक्टर में डिओपोलीज है। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर मिले, जहां डॉक्टर मोनिक ने ये बताया कि मन्नापुरम और मुथूट फाइनेंस ये दोनों में गोल्ड लोन को लेकर डिओपोली है। अरविंद जी ने ये बताया कि टेलीकॉम में जियो और एयरटेल की ऑलमोस्ट डिओपोली है, और फाइनली नयन मोनी जी ने भी बहुत ही एक्सीलेंट एग्जांपल दिया कि एलिफेटिक अमाइंस में बालाजी और अल्काइल अमाइंस की डिओपोली है। और ये वीडियो को लेके सब्सक्राइबर स्पेशल में मेरा आपसे ये सवाल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। एक बहुत ही बड़ी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, वो कौन सी है ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। 3 लकी सब्सक्राइबर्स जो ये आंसर मेंशन करेंगे उनको मेरी तरफ से एक प्रॉमिस,
हमारे अगले वीडियो में उनको स्पेशल शाउट आउट। किसी भी कन्वेंशनल बिजनेस की तरह ही इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पे अगर मैं ये 3 स्टॉक्स को पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ पे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे SBI लाइफ लीडिंग है विथ 34% CAGR। दूसरे स्पॉट पे HDFC लाइफ आता है विथ 30% 3 ईयर सेल्स CAGR और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का 3 साल का सेल्स CAGR 29% के अराउंड है। सेल्स की तरह ही पिछले 3 साल के प्रॉफिट ग्रोथ के पैरामीटर्स में भी SBI लाइफ लीडिंग है विथ 8% CAGR। यहाँ पे HDFC लाइफ ने सिर्फ 2% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है और इनफैक्ट ICICI प्रूडेंशियल ने 23% से डी ग्रोथ दिखाई है इसी पीरियड में। और इसी सेल्स और प्रॉफिट की परफॉर्मेंस के चलते मैं यहाँ पे SBI लाइफ को 10 पॉइंट दूंगा, HDFC लाइफ को मैं यहाँ पे 9 पॉइंट दूंगा और ICICI प्रूडेंशियल यहाँ पे पीछे रह जाता है विथ 6 पॉइंट्स। सेल्स और प्रॉफिट के परफॉर्मेंस के बाद इनके रिटर्न रेशियोज देखते हैं और ये देखते हैं कि इनकी डेट कितनी है। तो यहाँ पे जहाँ तक रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात है तो HDFC लाइफ और SBI लाइफ ये दोनों ही वेल परफॉर्मिंग है, जहाँ इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% से ज़्यादा है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का परफॉर्मेंस रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों में 10% से नीचे है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह ही रिटर्न ऑन एसेट्स के कैटेगरी में भी HDFC लाइफ और SBI लाइफ बेटर परफॉर्मिंग है कंपेयर्ड टू ICICI प्रूडेंशियल। टिपिकली किसी भी इंश्योरेंस स्टॉक्स की बुक्स में डेट होना इज नॉट द बेस्ट साइन, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही ये फैक्ट पे डिपेंडेंट है कि वो कस्टमर से प्रीमियम कलेक्ट करके उसको इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने आखिर डेट लिया क्यों है। तो जहां तक ये 3 स्टॉक्स के डेट की बात है तो SBI लाइफ डेट फ्री कंपनी है, HDFC लाइफ के पास 600 करोड़ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के पास 1200 करोड़ का डेट है। और इसी ओवरऑल रिटर्न और डेट में परफॉर्मेंस के चलते जहां पे SBI बेस्ट परफॉर्मिंग है, इसको मैं यहाँ पे 10 पॉइंट दूंगा, HDFC लाइफ को मैं यहाँ पे 9 पॉइंट दूंगा और ICICI प्रूडेंशियल को मैं यहाँ पे 7 पॉइंट दूंगा। और फाइनली किसी भी स्टॉक को इवेल्युएट करने के लिए ये भी तो देखना बहुत जरूरी है कि वो कितना सस्ता या महंगा चल रहा है, यानी कि वैल्यूएशंस। तो जहां तक ये 3 स्टॉक्स के वैल्यूएशंस की बात है तो यहाँ पे अगर मैं इनके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल यानी कि ₹1 की अर्निंग के लिए मार्केट कितना प्रीमियम चार्ज कर रहा है ये देखूं तो HDFC लाइफ 122 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे है, SBI लाइफ 91 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है और ICICI प्रूडेंशियल 195 के पी रेशियो पे है। पी रेशियो की तरह ही प्राइस टू बुक रेशियो भी ₹1 की बुक वैल्यू के लिए मार्केट कितना प्रीमियम चार्ज कर रहा है ये दिखाता है। तो यहाँ पे HDFC लाइफ 16 से भी ज्यादा प्राइस टू बुक मल्टीपल पे है, SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल ये 11 के अराउंड है। तीसरे पैरामीटर में हम ये 3 स्टॉक्स का मार्केट वैल्यू कंपेयर करेंगे उनकी एम्बेडेड वैल्यू के साथ, ये देखने के लिए कि ₹1 की एम्बेडेड वैल्यू के लिए मार्केट कैप कितना चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे HDFC लाइफ का 5.3 का मार्केट कैप टू EV वैल्यू है, SBI लाइफ का 3.5 का रेशियो है और ICICI प्रूडेंशियल 3.3 के मल्टीपल पे चल रहा है, जहां पे मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू की बात है। EV बाई EBITDA मल्टीपल में भी HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल ये दोनों 100 से ज्यादा के EV बाई EBITDA मल्टीपल पे है। SBI लाइफ भी उतना सस्ता नहीं है दोस्तों, ये 90 के EV बाई EBITDA मल्टीपल पे चल रहा है। तो दोस्तों इन जनरल ये वैल्यूएशंस देख के एक फीलिंग तो बहुत क्लियरली आ रही है कि ये स्टॉक्स थोड़े से प्रीमियम या महंगे चल रहे हैं और इसी हाई वैल्यूएशंस के चलते SBI लाइफ को मैं यहाँ पे सिर्फ 6 पॉइंट दूंगा, HDFC लाइफ को 5 पॉइंट और ICICI प्रूडेंशियल को सिर्फ 3 पॉइंट। दोस्तों ये पैरामीटर्स के बेसिस पे बेस्ट इंश्योरेंस स्टॉक कौन सा है ये डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे आपसे एक डिस्क्लेमर शेयर करना चाहूंगा। ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब अगर मुझे ये 3 स्टॉक्स को अलग अलग एरियाज में इवेल्युएट करना हो तो जहां तक कोर इंश्योरेंस के रेशियोज की बात है तो यहाँ पे HDFC लाइफ लीडिंग है विथ एवरेज स्कोर ऑफ 9.6। जहां तक फाइनेंशियल्स और रिटर्न रेशियोज की बात है तो यहाँ पे SBI लीडिंग है विथ एवरेज स्कोर ऑफ 10। वैल्यूएशंस में भी ये रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है बाकी दो के मुकाबले विथ एवरेज स्कोर ऑफ 6। तो दोस्तों एक चीज तो बहुत क्लियरली एविडेंट है कि ये बहुत ही कड़ी टक्कर है जहां तक SBI लाइफ और HDFC लाइफ की बात है। तो इन तीनों में से बेस्ट स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए अगर मैं ये 3 एरियाज के एवरेज लूं तो वो स्टॉक जो सेकेंड स्पॉट पे आता है वो है HDFC लाइफ विथ एवरेज स्कोर ऑफ 7.9। SBI लाइफ लीडिंग है विथ एवरेज स्कोर ऑफ 8.4।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है विथ एवरेज स्कोर ऑफ 6। और इसी इंश्योरेंस के स्टॉक से कंपैरिजन की तरह ही हमने केमिकल स्टॉक्स का भी कंपैरिजन किया है और एसेट लाइट बिजनेसेस जैसे कि सीडीएसएल, आईईएक्स, कैम्स, एमसीएक्स, इनका भी कंपैरिजन किया है। तो अगले वीडियोस आपको ये देखने चाहिए, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे।